ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 10वां श्लोक संख्या 14। सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यद्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो इससे पिछले श्लोक में अर्जुन अपनी रियलाइजेशन बताता है और बताते हैं कि आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं इत्यादि। और ऐसा वो कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा नारद, असित, देवल, व्यास भी कहते हैं। और वो बोल रहे हैं आज कि आपने अभी तक मुझे जो भी कुछ कहा है मैं उसको पूर्णतया सत्य मानता हूँ। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्जुन के डिवोशन, अर्जुन के सरेंडर को दिखाती है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं तो उसमें से कुछ बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और उस पर हम एकदम से कहते हैं वाह क्या बोला है। जनरली हम ये करते हैं, जो हमारे विचारों से मैच कर जाती है बातें, उन बातों को हम कहते हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और जब हमारे विचारों से जहाँ जहाँ मैच नहीं कर रही होती है तो उससे हम बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होते, सुनते रहते हैं। तो कुछ कुछ बातें हम पिक करते रहते हैं लेक्चर में से और कुछ कुछ बातों को छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा है। अर्जुन कह रहा है मैं इसको पूर्णतया सत्य मानता हूँ। और अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जो ही वॉज फुल ऑफ डाउट्स, न जाने कितने डाउट्स। पहला चैप्टर इज फुल ऑफ डाउट्स। कई बार कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, बच्चा स्कूल में, बाकी लोग उस पर हंस देते हैं। और आप देखते हैं कि जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है, जेन्युइन जिज्ञासा, वो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ता है। और जो हंस रहे होते हैं वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन ये जिज्ञासा बड़ी जेन्युइन होनी चाहिए। जानकारी के साथ साथ सेवा करने का भाव इसमें होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, जो कि अर्जुन में थी। तो अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। हाँ, तो कोई कहेगा ये कैसा व्यक्ति है, डाउट कर रहा है। डाउट के लिए नहीं पूछे थे। देखिए, प्रश्न पूछना मतलब ये नहीं है कि उसको संदेह है बोलने वाले के ऊपर, है ना। प्रश्न पूछने का पर्पस है अपने संदेह को दूर करना। और ये प्रश्न पूछने के तरीके से पता चल जाता है, प्रश्न की क्वालिटी से पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। जैसा हम सुन रहे थे कि प्रश्न की मंदिर 9 बजे बंद क्यों होते हैं और गुरुद्वारे 12 बजे बंद क्यों होते हैं। अब इसका आंसर मिलने के बाद भी न जाने उस व्यक्ति को क्या लाभ इससे होने वाला है। क्या वो 9 बजे उसके आगे गोलगप्पे की ठेली लगाएगा? नहीं तो 12 बजे तक लगाएगा शायद, डोंट नो। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट? हाँ, तो ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न की क्वालिटी से, उसके पूछने के तरीके से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वास्तव में अपना संदेह दूर करना चाहता है या बोलने वाले के ऊपर ही इसको संदेह है। जैसे हमने पहले बताया था एक बार कि एक बार एक व्यक्ति भगवान प्रभुपाद से बोलता है कि प्रभुपाद कैन यू शो मी गॉड। वो इतना चैलेंजिंग में बोलता है, उसका मतलब था दिखाओ, अगर है तो दिखा के दिखाओ दिखाओ। तो प्रभुपाद उसको कुछ आंसर नहीं कहते, नीचे बैठ जाओ, पीछे भगवान के विग्रह हैं, मुझे दिख रहे हैं, तुम खड़े हो जा रहे हो तो छुप जा रहे हैं। बस इतना आंसर है कि भगवान तो दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, तुम क्या मूर्ख हो, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, नीचे बैठ जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। बड़े अच्छा लगता था कि काफ़ी क्यों पूछ रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने संदेहों को हमेशा के लिए दूर करें और इस तरह के दूर करें कि हम दूसरे के संदेह को भी दूर कर पाएँ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अर्जुन बोल रहे हैं जो भी उन्होंने भगवान से सुना प्रारंभ से, जबकि उनके इतने बड़े डाउट्स थे, यही मतलब वो जो है अपने भाइयों, पिता जैसे लोगों, गुरुओं से लड़ने जा रहा है। नॉट ईजी। लड़ने क्या जा रहा है, मतलब या तो वो मरेंगे या तो अर्जुन समाप्त होगा। तो ऐसे डाउट्स रखने के बाद अक्सर कई सारे सेशन करने पड़ते हैं। हम संसार में देखते हैं आदमी को कन्विंस एक बारी में नहीं होता, आदमी वो कई बारी में धीरे 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 कन्विंस होता है। लेकिन जो अर्जुन जैसा व्यक्ति है वो कह रहा है उसने सुना केवल, वो कह रहा है मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। इसको कहते हैं श्रद्धा। जैसे हमने बोला कि हम अक्सर कुछ बातों को जो हमारे विचारों से मैच करती है उसको हम ले लेते हैं, जबकि शास्त्रों की बातों को एज इट इज़ मानना चाहिए, चाहे वो हमारे विचारों से मैच करे नहीं तो ना करे। हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, शास्त्रों की बातों को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि वो परम सत्य हैं। शास्त्रों में यही क्वालिटी है। कई लोग कहते हैं आज गीता आज की डेट में रेलिवेंट नहीं रही, तो फिर वो सत्य नहीं है।
इसका मतलब वो सही भगवान की वाणी नहीं है, क्योंकि भगवान की कही हुई ज्ञान परम सत्य है। वो हर युग में, हर साइकिल में कभी भी सत्य रहेगा और रेलिवेंट रहेगा, बिल्कुल रेलिवेंट रहेगा, जैसा कि शिला प्रभुपाद ने करके दिखाया कि यस, गीता की टीचिंग्स आज भी रेलिवेंट है। तो इस प्रकार से सत्य बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों की सारी बातों को हमें एज इट इज लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ बातों को हम ले लें, कुछ को ना लें। हो सकता है हम कुछ बातें नहीं कर पा रहे हों तो हम बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम, बट उसको मानना पड़ेगा कि ये सच ही है, चाहे इसमें कुछ भी लिखा है। और हमारे विचारों से हो सकता है, बिल्कुल, जैसे कई बार प्रभुपाद के विचार खासतौर पे स्त्री पुरुष के बारे में लोगों के अंदर क्रांति पैदा कर देते, क्रांति मतलब एजिटेशन पैदा कर देते थे उनके दिमाग में। हाँ, क्योंकि हम लोगों के विचार बड़े ही उदारवादी, कुछ राइटर्स, नॉवेलिस्ट उनके लेखनों से बड़े प्रभावित हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जब अपने गुरु के पास गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, तो शिला प्रभुपाद ये बिलीव करते थे कि भारत को आज़ाद होना चाहिए, और वो गांधी मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो जब वो अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने पूछा क्या है, कैसे है, तो उन्होंने बताया। तो गुरु हमको बता रहे थे कि कृष्ण भावनामृत की क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्रभुपाद बोले, बट क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पहले भारत आज़ाद हो जाए फिर ये सब चीज़ें करी जाएं? तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी। ये एक, समझ लीजिए, आपात में इम्प्लीमेंट करने का विषय है, इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने का विषय है। वी कैनॉट वेट फॉर इंडिया टू बी लिबरेटेड, कि भारत आज़ाद होगा। क्योंकि आज़ादी अपने आप में एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, कि हम आज़ादी कहते किसको हैं। जब एक आम आदमी, हर व्यक्ति शरीर के अंदर ही गुलाम बना बैठा है, उसकी आत्मा शरीर के अंदर गुलाम है, तो आज़ादी किसको कहता है, न जाने किसको कहता है। और प्रभुपाद ने जब ये विचार सुने तो उन्होंने अपने विचारों को त्याग दिया, जिससे कि वो ज़बरदस्त अटैच थे। आप जानते हैं कि प्रभुपाद ने अपना 3rd ईयर पढ़ रहे थे प्रभुपाद, और गांधी मूवमेंट से प्रभावित होकर उन्होंने वो कॉलेज में से डिग्री नहीं ली जिसमें वो पढ़ चुके थे, उसको डिग्री को त्याग दिया। बड़ा मुश्किल काम है, आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति पूरा पढ़ा हो, उसके बाद वो डिग्री ही लेना न जाए या डिग्री को त्याग दे। इतने प्रभावित व्यक्ति, उन्होंने अपने विचारों को त्याग दिया और अपने गुरु की बात को अपना लिया। तो ये है इम्पोर्टेंट बात। एंड आप जानते हैं कि प्रभुपाद वॉज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। इंटेलेक्चुअल पर्सन के लिए अपने विचारों को त्यागना बड़ा मुश्किल काम है। और प्रभुपाद ने त्यागा, एक सन्यासी की बात को सुना, उस सन्यासी की बात को, जिस सन्यासियों से भी प्रभुपाद को प्रॉब्लम थी कि ये सन्यासी ऐसे होते हैं, गली में घूमते रहते हैं, ऐसा उनका विचार था, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोग देखे थे धोखे वाले। लेकिन उनकी बात सुनते ही उन्होंने अपने सारे विचार त्यागे और एज इट इज़ उसको माना, क्योंकि वो शास्त्रों से आ रहा था। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्जुन कहता है कि मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। जैसे भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते, आप बोलेंगे हाँ इट्स ओके, कृष्ण ही हर चीज़ के सोर्स हैं, बट शिव जी की बात भी तो है ही ना। हाँ प्रभु जी, हमने सुना है, फिर उसका आंसर क्या आएगा, हमने सुना है। अब उनसे पूछा जाए कहाँ सुना है, किसी शास्त्र में पढ़ा है क्या? नहीं, हमने सुना है, हमने वहाँ पर सुना है कि ऐसे होता है। फिर ज़्यादा कूरेदा करादी करेंगे तो पता लगेगा कहीं ना कहीं कोई सीरियल निकल के आएगा टीवी का, वहाँ हमने देखा है। तो ये बहुत सारे विचार हैं जो हम अपने हृदय में संजो के रखते हैं और उनको टूटने नहीं देते। शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वी शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। आप जानते हैं, हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत तेज़ी से लाभ मिलता है कि नहीं? आप सभी ने देखा होगा, प्रारंभ में बहुत तेज़ी से आनंद मिलता है और हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, अचानक से एक स्टेज में आके हमारे ब्रेक लग जाती है बिल्कुल, और वहीं अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त हमारी श्रद्धा 0 से 1 2 3 4 पे जा रही होती है, और फिर वो गाड़ी वहीं की वहीं हो जाती है, वो श्रद्धा आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उसके आगे हमारे कुछ डीप रूटेड विचार हैं जिसको हम त्यागना नहीं चाहते। चाहे वो मैन एंड वुमन के ऊपर हो, लिबरेशन के ऊपर हो, वुमन लिबरेशन के, या चांद के ऊपर हो। कुछ लोग चांद के चक्कर में प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, कि प्रभुपाद ने कहा आदमी चांद पे नहीं गया, उन्होंने कहा प्रभुपाद ये तो गलत है, ये तो साइंटिस्ट तो गए हैं, तो फोटोएं भी हैं वहाँ पर। हाँ, कितने डाउट्स इसमें रेज किए जा सकते हैं। एनीवे, बट मैं बता रहा हूँ कि कोई चांद के चक्कर में, कोई मैन वुमन के चक्कर में, कोई फॉल ऑफ द जीवा, हाँ, जीवा फॉल कैसे हुआ संसार में, नो कंक्लूसिव आंसर, देयरफॉर वी आर लिविंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, तो जीवा फॉल एक अपने आप में एक थ्योरी है। तो ऐसी कई कई चीज़ों के चक्कर में हम अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन से जो सोचते हैं
उसको त्याग नहीं पाते, और इस कारण से हमारा प्रोग्रेस भक्ति में कुछ पुराने होने के बाद और आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हमारी श्रद्धा वहीं रुक जाती है। आप जानते हैं कि भक्ति में 9 स्टेजेस हैं। हाँ, 9 स्टेजेस में जो पहली स्टेज है उसको हम श्रद्धा कहते हैं, और अंतिम स्टेज है प्रेम। तो ये है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये बहुत अपने में विषय हैं, बहुत सारे समझने में। आप भी कहेंगे इतनी सारी चीज़ें बोल दी, समझ नहीं आया, लेकिन समरी में अगर यदि हम आपको समझाएं तो फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम, ये श्रद्धा के गाढ़े होने को कहते हैं। हाँ, श्रद्धा जब थोड़ी और गाढ़ी होती है तो व्यक्ति किसी का संग करता है। किसी का संग करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वरना क्यों संग करेंगे हम उसका? उसका प्रवचन सुनेंगे हम, थोड़ी सी श्रद्धा है तभी तो प्रवचन सुन रहे हैं। और प्रवचन सुनने के बाद हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ी तो हमने भजन क्रिया शुरू किया, हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया, हमने और कीर्तन शुरू किया इत्यादि। हाँ, तो ये श्रद्धा और बढ़ी। अब जब श्रद्धा और बढ़ गई तो हमारे अंदर से क्या खत्म हो गए? अनर्थ, यानी कि काम क्रोध इत्यादि समाप्त होने लगे। हाँ, और हमारी निष्ठा होती है अनडेविएटेड डिवोशन, जिसमें उतार चढ़ाव होना बंद हो जाता है। मौसमी भक्ति नहीं हो रहती है, हमारी फिक्स भक्ति रहती है, इसको हम निष्ठा कहते हैं। तो ये भी श्रद्धा और ज़्यादा गाढ़ी हो गई, इतनी गाढ़ी हो गई कि वो रुचि में बदल गई, कि अभी तक तो मैं करता था क्योंकि करना चाहिए, और अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं इसके बिना रह नहीं सकता, रुचि है। और रुचि जब बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है वही श्रद्धा, तो आसक्ति वर्ड आप समझते होंगे, आसक्ति में बदल जाता है। जैसे कि संसार में हमारी आसक्ति है, वैसी हरिनाम में हमारी आसक्ति रहती है ना, और फिर भाव और प्रेम। तो इस प्रकार से श्रद्धा का ही ये बढ़ना कहलाता है। इसलिए हमारी सारी फोकस रहना चाहिए कैसे हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। इसलिए जो शास्त्र में हम पढ़ते हैं उसको हम एज इट इज़ 100% लेना पड़ेगा, चाहे मेरा ब्रेन उसको डाइजेस्ट कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा हो। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण आपको समझ सकते हैं। ये देखिए अगली लाइन से क्लियर होता है। हाँ, देवतागण और असुरगण ही आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपना दिमाग लगाएंगे, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हमसे बहुत ज़्यादा ब्रेन वाला व्यक्ति, वो आपको समझ नहीं पाएगा। तो असुरगण की तो बात ही क्या करें, क्योंकि जब तक वो अपने दिमाग से लेगा। इसलिए भगवान गीता में एक श्लोक बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते ते अनंतरम। यानी कि वही व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है जो भक्त है। भक्त ही मुझे समझ सकता है, भक्त ही मुझे जान सकता है, भक्ति के द्वारा जान सकता है, यानी कि वही श्रद्धा के द्वारा। हाँ, जो अपना दिमाग लगाएगा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वो देवता भी आपको नहीं समझ सकते। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ सकते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना है? भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है, अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया कि भगवत गीता को समझने के लिए गुरु परंपरा का ह्रास हो गया है, इसलिए अर्जुन को चुना गया उस गुरु परंपरा को दोबारा स्थापना करने के लिए। तो इसी प्रकार से हमें इसे गुरु परंपरा से यदि हम समझेंगे, भक्ति करेंगे तो भगवान को समझ जाएंगे, नहीं तो देवता असुरगुण कोई नहीं समझेंगे। और जब हम समझें तो उसमें छोटी सी सलाह यह है कि उसमें अपना दिमाग न लगाएं, उसको एज इट इज़ शास्त्रों के अनुसार उसको पूरे का पूरा मान लें। हाँ, चाहे उस पर कार्य हम अभी कर पाए या नहीं कर पाए, ये ऐसा हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और हमारे आगे के लिए हमारे रास्ते खुलता जाएगा कि अब मुझे नेक्स्ट इस लेवल पे आना है कि मुझे इस पे डाउट है, अभी ये डाउट भी मेरा समाप्त हो जाए। इस प्रकार से यदि हम प्रश्न भी पूछेंगे तो डाउट भी क्लियर होंगे, नहीं तो कहने वाले पे ही डाउट हो जाएगा तो हम लोग खुद डाउट में गिर जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।